बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 फ़िज़िक्स है हमारी 9th की, और इसमें हम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस। सो चलिए जी, बुक की जानिब बढ़ते हैं। लें जी, बुक हमारी ओपन हो गई है और देखें जी, ये हैं जी फ़िज़िक्स की जो ब्रांचेस। सबसे पहले हम फ़िज़िक्स की जो है वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी, इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू द 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। और साथ में हम ऐसा करते हैं जी, ये पेंसिल ले लेते हैं, अंडरलाइन करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दिस इज़ द फिज़िक्स। तो सबसे जो फंडामेंटल थी वो कौन सी थी जी? आपके पास फिज़िक्स थी। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। तो ये क्या है जी? डेफिनेशन है फिज़िक्स की। तो हम फिज़िक्स की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेते हैं जी। इन फिज़िक्स वी स्टडी विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन है फिज़िक्स की। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जी उसकी जानब, इसकी ब्रांचेस की जानब। तो ब्रांचेस हैं जी इसकी। सबसे पहली ब्रांच जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। तो क्या होगा जी इस ब्रांच में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हरकत जो है वो किस तरह से होती है, इसकी वजह क्या है हरकत की, और हरकत होने के जो असरात हैं वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गर्मी है, हरारत अपना हीट है, तो उसका नेचर क्या है, फितरत क्या है, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, ये कैसे एक ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के असरात किन किन चीज़ों पे किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच में हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी आपके पास साउंड। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें क्या होगा जी, हम देखेंगे कि साउंड वेव्स के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, फ़िज़िकल असरात क्या हैं, ठीक है, और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसकी खसूसियत क्या हैं, और ये कहाँ पे जो है अप्लाई होती हैं, एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी जो ब्रांच, उसका नाम है लाइट। लाइट को ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये लाइट जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, और ये प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं, और इसके बाद जो अहम चीज़ देखेंगे वो है कि इसकी वर्किंग किस तरह से करती है, और इसके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बिजली का आपने सुना होगा, और मैग्नेटिज़म मैग्नेट से लफ्ज़ निकला, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ द चार्जेस एट द रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज़म। तो इसके अंदर हम देखें कि चार्जेस ही होते हैं ना, बेसिकली जब करंट होता है तो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चार्जेस देखेंगे कि अगर रुके हों और अगर हरकत में हों तो उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, और हम इसका रिलेशनशिप, इसका ताल्लुक़ देखेंगे चार्जेस का मैग्नेटिज़म के साथ, यानी मकनातीस के साथ, ठीक है। उसके बाद है जी एटॉमिक फिज़िक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स।
तो इस जो ब्रांच है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे जी, ये प्रॉपर्टीज़ खुशियात पढ़ेंगे एटम्स की और देखेंगे कि किस तरह से बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका ढांचा क्या है, ठीक है। उसके बाद है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है जी, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, खसूसियात, और देखेंगे कि उनका बिहेव किस तरह का है, वो किस तरह रद्द अमल देते हैं, क्या न्यूक्लियस न्यूक्लियाई जो है और न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है जी। और जो कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आपको अभी जो है 8 क्लास तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद है जी प्लाज्मा फिजिक्स। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो बेसिकली आपको जो है अभी तक मैटर की 3 स्टेट्स पता हैं, जो कि आपके पास कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। ये जो है इसकी 4 स्टेट है, ठीक है। 3 स्टेट कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और प्लाज्मा जो है वो 4th स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें क्या होता है, इसमें आयोनिक फॉर्म होती है, आयंस बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी जियो फिजिक्स। इट इज़ द, जैसे कि नाम से जाहिर है, जियो का मतलब होता है ज़मीन। जैसे आप जियोमेट्री पढ़ते हैं उसमें होता है कि ज़मीन की पैमाइश। तो जियो फिज़िक्स में क्या होगा, ज़मीन की जो फिज़िक्स है उसको देखेंगे, ज़मीन के मुतालिक जो है ना हम देखेंगे। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये थी जी ब्रांचेज, इसको आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, अक्सर इनमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं जी, अब कुछ जो है वो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं फिज़िक्स का, ठीक है। कह रहे जी कि द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस during the recent year have become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics। तो इसके साथ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन ले लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद जी फॉर एग्जांपल a car is made on the principle of mechanics and refrigerator is based on the principle of thermodynamics, ठीक है जी। In our daily life we hardly find a device where physics is not involved. Consider pulleys that makes it easy to lift heavy loads, and consider the pulleys that make it easy to lift heavy loads. Electricity is used not only to get lights and heat, but also mechanical energy that drives fans and electric motors। ये जो है सारी फिज़िक्स की जो है वो अच्छाइयाँ गिनवा रहा है इस पैराग्राफ में, कि भी देखें फिज़िक्स है तो कितने मज़े हैं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो कंसीडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको आ जाए कि फ़िज़िक्स के फ़ायदे लिखें तो आपने फिर क्या लिखना है जी, यहाँ से जो है ना आप शुरू करेंगे इन ओवर डेली लाइफ से, ठीक है। मैं इधर निशान लगा देता हूँ, ये देखें जी यहाँ से, ठीक है। इन ओवर डेली लाइफ से शुरू करेंगे और इस तरह से फिर आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो तो कुछ इसके फ़ायदे आप लिख देंगे। चलिए जी हम कुछ फ़ायदे अच्छा देखें जी। साइड पे वैक्यूम क्लीनर और मोबाइल बना हुआ है और साथ में इधर लिखा हुआ विंड टर्बाइन आर यूज टू प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पंखे, हवा की मदद से ये पंखे चलते हैं और बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मेजरिंग हाइट हो रही है, और इसकी अब थोड़ी सी खसूसियात हम और पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे जी। कह रहे हैं कि जी क्या होता है, consider the means of transportation such as cars, aeroplanes, domestic appliances such as air conditioner, refrigerator, vacuum cleaner, washing machine and microwave ovens, etc. Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone, computer are the result of the application of physics. These devices are made our lives much easier, faster and more comfortable than the past. For example, think of what a mobile phone similar than our palm can do। कहते हैं कि अगर आप देखेंगे क्या ऐसा जो है मोबाइल फ़ोन होगा जो हमारे स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू, हमारे हाथ से भी छोटा होगा और सारे इतने काम करेगा, जहाँ मर्ज़ी दिल करेंगे कॉल कर लेंगे, ठीक है जी।
और जहाँ बैठे किसी भी ख़ित्ते में एक बर आज़मों से कनेक्शन हो जाएगा और दुनिया जो है एक वो स्मॉल विलेज बन जाएगी। तो जनाब ग्लोबल विलेज बन जाएगी। इट अलाउज़, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इट अलाउज़ अस टू कॉन्टैक्ट पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और when we can take a save a picture, send and receive messages of our friends, we can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well। तो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से हम इतने काम करते हैं, कैलकुलेटर भी करते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन भी करते हैं, मैसेजेस भी भेजते हैं, पिक्चर्स भी सेव करते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो उसके फ़ायदे हैं। वीडियो कॉल हो जाती है और इसके अलावा टाइम भी देखते हैं, और अब तो आजकल हेल्थ का भी आपका जो है वो ख्याल रखता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी हाउएवर द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन। ये बड़ा अहम है कि जितनी भी हमने इतनी तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके जो है हमें नुकसानात हैं, हार्म्स हैं, नुकसानदेह है, और जो है वो डिस्ट्रक्शन कर रही है, तबाही फैला रही है, बिगाड़ पैदा कर रही है ऑफ सीरियस नेचर, फितरत के अंदर। ठीक है। one of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons। कहते हैं कि जो ऊपर बताए गए हैं कि नुकसान वाली कुछ इन्वेंशंस हैं, कुछ इजादात है, जिसमें से एक तो ये है कि ऐसी इजादात जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है जी। और दूसरी जो है डेडली वेपन्स, और ऐसे हमने हथियार बना लिए हैं जो बड़े मोहलक हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जी आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो आपने ये क्विज़ है, क्विक क्विज़ है कि वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स, इसका आंसर आपने देना है कि क्यों पढ़ते हैं। तो वो देखें डेफिनेशन है और इतनी सारी चीज़ें हम बनाते हैं, तो इसका आप आंसर देंगे नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो हम पीछे इतनी सारी ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, इसने तो ये मजाक ही किया। चलें खैर, क्विक क्विज़ है तो आपने इसको भी अपने तौर पर देख लेना है जी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12 पे एंड करते हैं ऐसे।